आप देख रहे हैं जनता वॉइस। मधु विहार वार्ड से धीरज प्रधान से एमसीडी के कार्य को लेकर हुई खास बातचीत, जिसमें आप पार्टी पर भी लगाया आरोप। दिल्ली से मुकेश चौरसिया के साथ मनमोहन गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज़। मैं मुकेश चौरसिया। जैसे कि पता है, दिल्ली में एमसीडी भंग हो चुकी है और एमसीडी की एक नई टीम बन चुकी है जो कि केंद्र सरकार देखेगी और एलजी भी दिल्ली का चेंज हो गया है। ऐसे ही कई मुद्दे लेके आज हम आए हैं प्रधान धीरज जी के पास। तो इनसे हम पूछेंगे कि अब दिल्ली कैसे चलेगी आगे। इलेक्शन दूर दूर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हर टॉपिक को लेके एक बारीकी से हम बात करेंगे। देखते हैं क्या जवाब देते हैं, क्या आगे की इनकी रणनीति है, कैसे दिल्ली चलेगी, एमसीडी में काम कैसे होंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार चौरसिया जी, क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए। बस ठीक ठाक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि चुनाव टल चुके हैं, एमसीडी भंग हो चुकी है, दूर दूर तो कहीं 2, 4, 6, 8 महीने, 1 साल तक कोई चुनाव नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कैसे कम होगा एमसीडी का आगे आपको? पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि 4, 6, 8 महीने बाद चुनाव नहीं हुए। अभी चुनाव कब होगा इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा। केंद्र सरकार ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, तीनों एमसीडी को मिलाकर एक किया है। एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह, एमसीडी के विकास के जो मुद्दे थे, जिनको फंड की कम समस्या थी, उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है। और अब एमसीडी एक हो चुकी है। नोटिफिकेशन के बाद एमसीडी के स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं, अश्विनी कुमार जी, कमिश्नर भी अपॉइंट हो गए हैं। और अब कल एक नोटिफिकेशन आया है, हर जोन के लिए अलग अलग कामों की देखरेख के लिए पूरी एमसीडी में नए अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। एमसीडी पहले से बेहतर कार्य करे, इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। और एमसीडी का जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसके अनुसार वार्डों का डिलिमिटेशन होने के बाद चुनाव होगा। वार्डों का डिलिमिटेशन का जो टाइम है, वो समय बीच में लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो वार्ड का डिलिमिटेशन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब भी हो जाएगा, जब ही चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर एमसीडी का शासन चलेगा। लेकिन जब तक जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए, ताकि दिल्ली के नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो, सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हर जोन में, हर वार्ड में, वार्ड की समस्याओं को देखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। कल साउथ जोन में लिस्ट आई है, हर वार्ड पे एक अधिकारी को नियुक्त किया है, जो दैनिक कार्य होते थे, सफाई का है, मेंटेनेंस का है, हॉर्टिकल्चर का है, मिड डे मील का है, स्कूल से संबंधित, बारात घरों से संबंधित, उसके लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बहुत ही जल्द हर जोन में आपको लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी। जिस तरह से लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पार्षद के पास अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं लेके जाते थे, उसी तरीके से अब नोडल अधिकारी उनके काम को देखेंगे। और जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पहले थे, वह भी जनता के बीच में अपना काम जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जो पार्टी का संगठन चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में पहले की तरह सक्रिय रहेंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो भी कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। और हम दिल्ली वासियों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। और दिल्ली की सरकार से बेहतर कार्य करके, जिस तरह से पहले भी भारतीय जनता पार्टी करती रही है, आगे भी करेगी। धन्यवाद। लेकिन जैसे कि बोला गया, चुनाव क्यों टाले गए एमसीडी के? जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि वो हमसे हार के डर के मारे वो पीछे हट गए। सर, हार के डर से अगर चुनाव टलते तो इस देश में कभी चुनाव ही नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। अगर आम आदमी पार्टी को जीतने का इतना भरोसा है, तो उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई सबकी, उनके सीएम कैंडिडेट छोड़ गए कल आम आदमी पार्टी को। पंजाब में रिश्वत लेते हुए उनकी मंत्री पकड़ी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, मेरे स्वास्थ्य मंत्री 1% कमीशन ठेकेदारों से मांग रहे थे। ये आरोप है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं। लेकिन जिस प्रदेश की सरकार को बने हुए 2 महीने हुए हैं, वहां का स्वास्थ्य मंत्री, इतना महत्वपूर्ण विभाग है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। और मुख्यमंत्री जी का स्पष्टीकरण यह है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सब कहने की बात है। ये संभव ही नहीं है कि मुख्यमंत्री की शय के बिना
वो मंत्री ऐसा काम कर रहे थे। सब आम आदमी पार्टी का ड्रामा है। ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। इन्होंने झूठे वादे किए। आज तक आप बताओ बिजली का बिल जीरो हुआ पंजाब में? नहीं। बिजली का बिल तो जीरो हुआ नहीं, बिजली जीरो हो गई। आधे टाइम बिजली कट लग रहे हैं बड़े बड़े। इन्होंने वादा किया था 1,000 रुपये हर महिला को देंगे, क्या दिए? दूर दूर तक ना 1,000 रुपये का पता है ना इनके वादे का पता है। ये इसी तरह झूठे वादे करते हैं, इसी तरह झूठे वादे करते थे। आगे इनकी जनता के सामने पोल खुल रही है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। जैसे कि अभी आपने बताया आम आदमी पार्टी की विधायक वहाँ से पकड़ी गई, ऐसे और कितने स्टेट हैं जिसे खुद सीएम ने अपने विधायक को पकड़ा हो या सजा दी हो? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस स्टेट में सीएम को नौबत आ जाए कि अपने मंत्रियों को रिश्वत देते हुए पकड़वाना पड़े, मुझे लगता है सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस सीएम का अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं, जिसके मंत्री उसके भरोसे लायक नहीं, जो अपने सीएम के आचार विचार से इत्तेफाक नहीं रखते, जो अपने सीएम की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अगर सीएम कोई भी ये कहता है कि मेरे मंत्री भ्रष्टाचार करें, तो मुझे लगता है उसे एक पल भी अपनी सीट पर रहने का अधिकार नहीं है। उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बात तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब है और भी स्टेट सर उनके सीएम ने नहीं पकड़वाया, जब वो पकड़ गई तो अपने खाल बचाने के लिए सीएम कह रहे हैं मैंने उन्हें बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त कर ऐसा कुछ नहीं है कि सीएम ने उन्हें रिश्वत देते हुए पकड़ाया। उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो सीएम साहब ने कहा मैं इसे बर्खास्त कर रहा हूँ। तो करना ही पड़ेगा जब गिरफ्तार हो गए, और अगर नहीं करेंगे तो भी जनता के सामने बेनकाब होंगे। तो सिर्फ अपने कपड़े बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपना जो झूठा नकाब पहन रखा है ईमानदारी का, उसको बचाने के लिए वो कह रहा है हमने अपने भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त कर दिया। चलिए बात ठीक है आपकी। जैसे कि अब हम आते हैं महंगाई के मुद्दे पे, तो महंगाई इसमें कहाँ जा रही है, क्या कुछ क्या कहेंगे इसके बारे में? सर महंगाई पूरे विश्व के अंदर है। महंगाई के पीछे कई कारण हैं। जिस तरीके से आप देखिए कोविड काल के बाद महंगाई बढ़ी थी, उसी तरीके से आज के समय में आपको जो लग रहा है इतनी महंगाई है नहीं। कुछ चीज़ें जो व्यवहारिक रूप से पहले से थोड़े दाम बढ़े हैं, उसमें यूक्रेन में वार चल रहा है, उससे काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। तेल की शॉर्टेज है, कई फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है, तो उनके रेट बढ़े हैं। कुछ लोग उसमें कालाबाजारी करके जानबूझ के इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं, दिन रात सरकार लगी है। अभी 3 दिन पहले सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पेट्रोल के दाम घटाए हैं, डीजल के दाम घटाए हैं, लोहे के दाम घटाने के लिए, सीमेंट के दाम घटाने के लिए सरकार ने जरूर कदम उठाए हैं। और आप देखिए 2-4 दिन में सब चीज़ें वापस आ रही हैं। लोहे के दाम में 10 रुपये किलो का अंतर आ चुका है, लोहे के भाव गिर रहे हैं। और अगले 10 से 12 दिन में लोहे के भाव पुराने 2 साल पुराने भावों पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हमको लगता है महंगाई है। अब किसान का गेहूं जो पहले 1900 रुपये कुंटल बिकता था, सरकार ने MSP बढ़ाया। अगर किसान के माल के दाम सरकार उसे नहीं देगी, उसके दाम नहीं बढ़ाएगी, तो किसान कहता है कि मुझे घाटा है। अगर जनता किसान के रूप में काम कर रही है, उनको भी महंगाई का असर पड़ता है, उनके भी खाद की, उनकी और चीज़ों की लागत बढ़ती है, तो उनके सामान के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। सब चीज़ें पहले जैसे रेटों पर मिल रही हैं। कई बार थोड़ा बहुत 10-15 दिन के लिए ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हावी होते हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत काबू कर लेती है, और ऐसा ही कर लिया है। किसी तरह की मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का सख्त संदेश है। इसी संदेश को देखते हुए दोबारा चीज़ें पुराने रेटों पे आने लगी हैं, और बहुत ही जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। चलिए आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।